हम इस समय हैं चमेलीवन धाम मंदिर पर और हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ के जो पुजारी हैं कन्हैया महाराज वो यहाँ पर जो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो गांव भुलमाना से जो रास्ता चमेलीवन धाम मंदिर तक आता है वो काफ़ी लगभग 2 महीने से टूटा पड़ा हुआ है, जिसको लेकर महाराज यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इनको बनवा क्यों इन्होंने यहाँ के ठेकेदार और काफ़ी लोगों से अधिकार से बात की, लेकिन स्पष्ट मना कर दिया कि आप किसी शिकायत कर दो, जबकि ये पैसा मंजूर हो चुका है और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ये मंजूर किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के टेंडर लेने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसको नहीं बनाएंगे, आप किसी शिकायत कर दो। ये मार्ग है जो 2 महीने से टूटा पड़ा हुआ, जो गांव भुलवाने से चमेलीवन मंदिर तक आता है। और देखो आप किस तरह से ये टूटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर रोडे पड़े हुए हैं, जिससे यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, महाभारत कालीन का मंदिर है चमेलीवन धाम। यहाँ पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा, चमत्कारी प्रतिमा है। और यहाँ से 15 मई से मल के महीने में जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा लगेगी, जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए आएंगे, तो ये उसी ब्रज 84 कोस में ये मंदिर पड़ता है, जो प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की संस्कृति बहुत ही धरोहर है, तो यहाँ पर जो मल के महीने में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की जाएगी, वो इस ब्रज 84 कोस के परिक्रमा में ये मंदिर पड़ता है, आता है। तो महाभारत प्राचीन मंदिर है, इसको लेकर यहाँ के जो महंत है कन्हैया जी वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे ये अनशन पर बैठे हुए हैं, इनको लेकर बात करेंगे कि क्या कारण रहा जिससे कि महाराज जी को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो बात की और क्या कारण रहा कि जो वहाँ पर जो ठेकेदार ने जो मना किया है। और यहाँ पर ये पूरे गांव बस्ती के लोग हैं, आसपास के गांवों के लोग हैं जो महाराज जी के साथ यहाँ बैठे हुए आमरण अनशन पर। तो इस तरह से ये सड़क मार्ग को लेकर महाराज जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जबकि 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो इसको बनाने की प्रक्रिया मार्ग को शुरू कर दें, क्योंकि जो भक्त लोग यहाँ आते हैं उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। परिक्रमा मार्ग है और यहाँ से लोग श्रद्धालु परिक्रमा भी लगाते हैं, जिससे कि परिक्रमा लगाने में यहाँ के जो श्रद्धालु उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर महाराज ने यहाँ के ठेकेदार से बात की और लोगों से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या कारण रहा कि जो उनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। महाराज जी, जो आज आमरण अनशन पर बैठे हो आप, तो कारण क्या रहा है? जय सिया राम। पहली बात तो हम हनुमान जी के सेवक हैं, महंत हमारे बड़े बाबा हैं। और दूसरी बात, आज हम जो आमरण अनशन पर बैठे हैं इसका एक कारण है हमारी आस्था का जो प्रतीक है, हमारा आस्था का जो मार्ग है परिक्रमा मार्ग चमेलीवन धाम का, जिसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 22 लाख रुपए के लगभग ग्रांट दी थी कि इसका सौंदर्यीकरण करके अच्छा सा बनाया जाए। और तय ये था कि हनुमान जी के जन्म महोत्सव से पहले बनाया जाए। तो होता क्या है कि इसको बनाने के लिए जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया उस ठेकेदार की मनमानी, क्योंकि जब विधायक जी ने इस मार्ग को शुरू कराने का कार्य शुरू कराई दिया तो घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, यानी कि पहली ही सड़क पर मात्र 1-2 इंच माल डाला जा रहा था। उस समय पर मौके पर हमारे कुछ भक्तों ने और मौजूदा सरपंच साहब ने उसको रुकवाया था। लेकिन अब पता नहीं ऐसी क्या भीतर बात हुई है एक दूसरे की, किसकी क्या विशेषता मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 50 दिनों से ये सड़क ऐसे, ये परिक्रमा मार्ग ऐसे टूटी पड़ी है। हजारों श्रद्धालु मंगल शनिवार यहाँ परिक्रमा देने आते हैं, वो दुखी हैं, पीड़ित हैं। उन्होंने मुझसे जब अपनी बात रखी, हमने विधायक जी से आज से 15 दिन पहले बात की। विधायक जी कहते हैं कि महाराज जी 1 हफ्ते में काम शुरू करा दूंगा। हमने इस संदर्भ में जेई साहब से बात की, जेई साहब ने कहा मैं करा दूंगा। फिर हमने ठेकेदार जी से बात की, और वो जिस दिन मैंने ठेकेदार जी से बात की उस दिन सरपंच साहब के चाचा लगते हैं कल्लू मेंबर जी, वो साथ थे। उनके कहने पर मैंने बात की तो ठेकेदार ये कहता है मुझसे कि महाराज जी जो तुम हो वो कर लो, किसी विधायक से कह लो, कई सांसद से कह लो, कई अफसर से कह दो, मेरा जब मन करेगा जब बनाऊंगा। मैंने कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले अगर तुम महाराज जी बोल रहे हो तो पहली बात तो तारकोल नहीं है। मैंने कि भैया पूरे होडल क्षेत्र में आसपास रोड बन रहे हैं, अभी दीघोट में भी रोड बनाया है कल परसों, और विजयगढ़ का ही बना है, हमसे पीछे काम शुरू हुआ था। तो बोले वो मैंने ही बनाए हैं। तो मैंने कि हमारे लिए तारकुल नहीं है? बोले नहीं है। मैंने कि कारण? बोले आपने 2 महीने पहले काम क्यों रोका? यानी कि साफ या तो उनकी घटिया सामग्री को हम लगने देते तो हम ठीक थे, हमने उसको रोक दिया। तो वो ठेकेदार कहता है कि नहीं बनाता। तो जब मैंने कहा कि मैंने विधायक जी से बात की है तो कहता है कि विधायक से कह दो, सांसद से कह दो, 10 दिन क्या 15 दिन तक नहीं बनाऊंगा। माइक मैंने खोल रखा था, मैंने कि 4 लोग इस बातों को सुन रहे हैं।
जब कह रहा 4 क्या 40 को सुना दो, 400 को सुना दो। मैंने कि भैया ये हनुमान जी को दे रहे हो, बोले चेक किसी का भी हो, अब तो मेरा मन आएगा जब बनाऊंगा। तो आज हमने, हमारे योगेश भैया हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया डीसी साहब को और एक्शन साहब को। 1 हफ्ते से इन्होंने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई। मैं खुद अफसर मिल के आया हूँ, जेई साहब से मेरी खुद की बात हुई है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि एक ठेकेदार का दबदबा इतना है कि विधायक सांसद की बात भी वो मान नहीं रहा है और शासन प्रशासन को उसने नोक पे धर दिया। आज 15 मई से अधिक मास शुरू हो रहा है। अब तो मंगल शनिवार, जब रोजाना हजारों श्रद्धालु यहाँ आएंगे और केवल हावड़ल चौबीसी और आसपास के नहीं, उस समय पे तो देश विदेशों के श्रद्धालु रोजाना 2,500 से 3,000 4,000 लोग आएंगे, जो हमारे क्षेत्र के ही नहीं है, कोई MP, राजस्थान, गुजरात के। आज हजारों श्रद्धालु आते हैं, वो दुखी होते हैं। आप देखो परिक्रमा मात्र 30% बची है। हमारी तो लड़ाई ना किसी ठेकेदार से, हमारी लड़ाई है उस खराब सिस्टम से जिसने इस आस्था के मार्ग को ऐसे छोड़ दिया जैसे लावारिस हो। तो अभी आमरण अनशन आप जो बैठे हो और आपने पहले घोषणा कर दी थी, लेकिन अगर नहीं बनता तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हमने शासन प्रशासन तक अपनी सारी बात पहुंचाई। हम जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारे माननीय विधायक जी के साथ हमारे राजू पार्षद भैया रहते, मैंने उनको फोन भी किया था। मैंने भैया अगर अब भी कोई बात बन जाए तो कर लो, हम ऐसे बात है, ठेकेदार बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो हमने कल भी ज्ञापन दिए थे, परसों भी दिए थे। बृहस्पतिवार को जब हम कतई बिल्कुल हार गए तो हमने फेसबुक पर एक वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि मात्र आप अगर इस परिक्रमा मार्ग को 48 घंटे में कोई लिखित में आप हमें देते हो तो हम इसको शुरू करते हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जब उन्होंने हमारी बात को नकार दिया तो हमें मजबूरी में अनशन पर बैठना पड़ा। और अब जो हम बैठे हैं, अब तो हम तब उठेंगे यहाँ से जब यहाँ लिखित में आकर के सरकारी अफसर कोई नुमाइंदा आकर के कह देगा केवल जी हम वो, और जब काम शुरू होगा, और काम अब नंबर 1 तरीके से होगा, क्योंकि इस रोड पर जो गिट्टी है 65 जो गिट्टी डलती है वो भी इस मंदिर की परिक्रमा की गिट्टी है, पहली बात। दूसरा, जो GSP डाली गई है मात्र 30% रोड़ी है, 30% में रोड़ी और 70% मिट्टी का रेत है। अब तो जब बात आई गई है ना, तो अब तो ठोक के और अच्छा बनेगा, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग है। तभी आमरण अनशन समाप्त होगा। अब तो जब आमरण अनशन अब जब ही खत्म होगा, जब इस पर अच्छे तरीके से हमारे माननीय विधायक जी के सानिध्य में और हमारे सरकार के जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनके सामने बैठ करके कार्य शुरू होगा। और ठेकेदार गांव से, समाज से, बस्ती से और हनुमान जी से आकर के क्षमा मांगे कि हाँ जी मैंने जो भी शब्द बोले मैं उनको वापस लेता हूँ। उसने ये कहा था कि 400 आदमी जोड़ लो ना तो नहीं बनाऊंगा, यानी कि वो गांव और राम से बड़े हो गए ठेकेदार। ऐसा कैसा वो महकमा हो गया कि यार ठेकेदार सांसद विधायक से ऊपर हो गए। देखा किस तरह से महंत हैं, यहाँ के पुजारी हैं कन्हैया जी, उनका यह कहना है कि अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि ठेकेदार से जो बात हुई थी उन्होंने मतलब साफ यहाँ से मना कर दिया था कि यहाँ पर मार्ग नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी से शिकायत कर लो। जबकि क्षेत्र के विधायक से इन्होंने कहा है कि जबकि भाजपा सरकार होने के बाद भी और क्षेत्र में भाजपा के विधायक हरिंदर राम रतन, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में काम शुरू करा देंगे, लेकिन 1 सप्ताह के बाद 2 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद ही मार्ग शुरू नहीं हुआ। जब मार्ग शुरू नहीं हुआ, परिक्रमा मार्ग नहीं बनाया गया, तब जाकर महाराज ने ये आमरण अनशन किया। उनका कहना है कि तब तक आमरण अनशन रहेगा, तब तक ये मार्ग नहीं बन जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दी, लोगों से आग्रह भी किया, लेकिन इसको नहीं बनाया गया। ठेकेदार की मनमानी से लोग परेशान हैं और हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि मतलब क्या कारण है आप लोग महाराज जी के साथ बैठे हो। क्या नाम है जी? कुंवर सिंह जी, जो महाराज जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण है? समस्या है, सड़क नहीं बना रहा, ठेकेदार ना सरकार खिलाफ ना दे जी, नहीं सरकार को खिलाफ हम नहीं बोला है ना, और मल को महीना आ रहा और सड़क खराब हुई रही है, ठंडो दिन चलेगी, परिक्रमा भी चलेगी, काफी सिकेली क्या बकवास करे दादा तिनकर बोले वो। तो महाराज जी आमरण अनशन पर बैठ गए इसको बनवाने के लिए, तो आप लोग सभी साथ सब देखा। ये पूर्व सरपंच है कुंवर सिंह जी, इनका कहना है कि जब ठेकेदार ने साफ मना कर दिया और जबकि मल का महीना शुरू होने वाला 15 मई से, और मल के महीने में देश विदेश के लोग यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनको कितनी परेशानी होगी, क्योंकि आज 2 मई हो चुकी है और उसके बाद अगर इसको नहीं बनाया जाता तो परिक्रमा देने वाले यात्री को, भक्तों को काफी परेशानी का सामना
करना पड़ेगा। इसी को लिए महाराज जी ने आमरण अनशन किया। उनका यही कहना है कि तब तक मार्ग नहीं बनेगा तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। लेकिन ये हैरानी की बात है कि भाजपा सरकार होने के बाद प्रदेश के अंदर और यहाँ से क्षेत्र से भाजपा के विधायक होने के बाद भी ठेकेदार ने खुला चैलेंज किया है कि आप किसी से शिकायत कर दो, ये मार्ग मैं नहीं बनाऊंगा। तब की सरकार ने पैसा भेज चुका है, सरकार द्वारा पैसा आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा इस परिक्रमा मार्ग को नहीं बनाया जा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज।